हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में 37 एजेंडे रखे गए, जिनमें से मुख्य के बारे में निर्णय लिए गए। किसान आंदोलन को 28 दिन हो गए हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों ने केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी का जवाब देते हुए साफ कहा है कि वो संशोधन पर मानने वाले नहीं है। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो वहीं किसानों को मिलने वाला समर्थन भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गोलाचीका में किसान दिवस पर किसानों ने उपवास कर कृषि कानून का विरोध जताया। किसान रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने धरने पर बैठे। इस दौरान 14 किसानों ने उपवास किया। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि वो अपने गांव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देंगे। किसान आंदोलन को लेकर हजारों की तादाद में किसान इंदिरा की अनाज मंडी में इकट्ठे हुए। इस दौरान किसानों ने किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई। भारतीय किसान यूनियन के हल्का प्रधान सतीश कलसोरा ने कहा कि अपने हक की लड़ाई को लेकर किसान पीछे नहीं हटेंगे, भले ही कितना समय लग जाए। उन्होंने बताया कि जो किसान धरने पर जा रहे हैं उनके खाने पीने के लिए 6 महीने का राशन ट्रैक्टर ट्रॉली में जमा हो गया है। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी, किसान वहां से वापस नहीं आएंगे। चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, किसान तैयार हैं। सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। बाकियों के हल्का प्रधान सतीश कलसोरा ने कहा कि किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाई। ये हमारे देश का इतिहास भी रहा है। किसान बीजेपी सरकार को इसका करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की मर्जी के बिना जबरदस्ती उन पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार किसानों का भला चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कड़कड़ाती सर्दी के बीच भी किसानों ने अर्धनग्न होकर कृषि कानून का विरोध जताया। युवा किसानों ने टिकरी बॉर्डर से बाईपास तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो सड़कों पर डटे रहेंगे। कैथल में किसानों ने और उनके समर्थन में आए लोगों ने कैथल रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर धरना दिया, जिससे रिलायंस पेट्रोल पंप पर सन्नाटा छा गया। रतिया में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूर प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें मजदूरों ने फैसला लिया और ऐलान किया कि 28 दिसंबर को मजदूर विधायक के कार्यालय के आगे धरना देंगे और घेराव करेंगे। फतेहाबाद में किसान दिवस के अवसर पर किसानों ने अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में जिले भर के किसान नेताओं और किसानों ने हिस्सा लिया। अनाज मंडी में महापंचायत करने के बाद किसानों ने शहर के लाल बत्ती चौक पर जाम लगाया। किसानों ने लाल बत्ती चौक पर आधे घंटे तक जाम लगा रखा। इसके बाद फतेहाबाद के एडीसी मौके पर पहुंचे और किसानों ने एडीसी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की, जिसके बाद किसान विधायक डूडा राम के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने विधायक को मांग पत्र सौंपा और सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की। राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसान सरकार से समर्थन वापसी का अभियान चला रहे हैं। किसान आज बीजेपी और जेजेपी के विधायकों का घेराव करने की रणनीति बना रहे हैं। इस दौरान किसान सरकार को दिए गए समर्थन को वापस लेने के विधायकों पर दबाव बनाएंगे।
टिकरी बॉर्डर पर मुक्तसर साहिब से किसान पहुंचे और उनके साथ पहुंची एक मासूम ने अलग अंदाज में किसानों की आवाज उठाई। 7 साल की मासूम ने खेतों में किसानों की मेहनत और फसलों की कीमत को बताते हुए केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गतिरोध अब भी बरकरार है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। पिछले 4 हफ्तों से दिल्ली में कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों का प्रदर्शन 28वें दिन भी प्रवेश कर चुका है। पलवल के गांव ओटहा मोड़ पर चल रहा किसानों का धरना 21वें दिन भी जारी रहा। धरने पर चल रही किसानों की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में तीसरे दिन पलवल जिले के गांव मित्रोल और औरंगाबाद के चौहानपाल के 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। करनाल के निसिंग से वार्ड नंबर 4 की पार्षद पुनीत कौर ने पार्षद पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने करनाल जिला सचिवालय में पहुंचकर अपना त्याग पत्र किसान आंदोलन के समर्थन में एसडीएम को सौंपा। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे किसानों ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह के पुतले की शव यात्रा निकाली। इस दौरान भूमन शाह चौक पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। इसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। किसानों का कहना है कि 25 से 27 दिसंबर तक सभी टोल नाकों को पर्ची फ्री करेंगे। वहीं किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि सरकार जबरदस्ती उन पर ये 3 कानून थोपना चाहती है, जबकि इसकी किसी ने भी मांग नहीं की। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लेकर अच्छी खबर सामने आई। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अनिल विज अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दी। सिरसा के वार्ड नंबर 29 में नगर परिषद उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर बुधवार को हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। गोविंद कांडा ने घर घर जाकर निशा बजाज के लिए वोट की अपील की। इस अभियान में हरियाणा लोकहित पार्टी के युवा नेता धवन कांडा और धैर्य कांडा भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में युवा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। गोविंद कांडा ने कहा कि इस वार्ड के लोग निशा बजाज को वोट देकर नगर के विकास की नई इबारत लिखेंगे। डोर टू डोर प्रचार से चुनावी हवा बदली हुई दिखाई दी। मतदाताओं का उत्साह और उनका समर्थन देकर निशा बजाज की एकतरफा जीत तय मानी जा रही है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 535 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं गुरुग्राम में 92 और फरीदाबाद में 69 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 21 और पानीपत में 32 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 2842 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,58,731 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 662 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड महामारी के चलते पहली से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी। जनवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन टेस्ट अवसर ऐप के जरिए किया जाएगा। पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे पुराना हमीदा कॉलोनी वासियों ने बुधवार को हमीदा चौकी के बाहर जाम लगाया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने नगर निगम और वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक महिलाओं ने जाम लगाए रखा। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कॉलोनी वासियों के धरने पर पहुंची पार्षद निर्मला चौहान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से ट्यूबवेल खराब होने के कारण पानी की समस्या आ रही है। कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया।
उधर पार्षद का कहना है कि एक ट्यूबवेल 15 दिन पहले खराब हो गया है, जिसकी सूचना हमने तुरंत पब्लिक हेल्थ को दी, लेकिन निगम और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की आपसी बातचीत न होने के चलते ये काम नहीं हो रहा। नूंह जिले में लोगों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध करवाने के मकसद से करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके जन स्वास्थ्य विभाग की ये योजना कारगर साबित नहीं हो पा रही है। आज भी मेवात के अधिकतर गांव की महिलाएं सिर पर मटका रखकर पानी लाने पर मजबूर हैं। यहां पीने के पानी के लिए टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। पिनगावा खंड का गांव पापड़ा आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहा है। यहां करीब 7 महीने से लोगों के पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही। मेवात में सिर्फ पीने के पानी की ही समस्या नहीं है, यहां किसानों के लिए भी अपने खेतों में सिंचाई के पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। हालांकि सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, बावजूद इसके मेवात के किसान नहरी पानी से दूर हैं। नहर पानी आने से हो रही देरी से किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। किसानों ने करीब 1 महीने पहले खेतों में गेहूं और सरसों की फसल की बिजाई तो कर दी, लेकिन अब फसलों के पहला पानी देने के लिए नहरी पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि गेहूं की फसल को कम से कम 5 से 6 बार तक पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी तक पहली सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा। किसानों का कहना है कि बिजाई के दौरान मुश्किल से नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन अब नहर में पानी नहीं है, जिसकी वजह से किसान चिंता में हैं। उधर शिकायत किए जाने पर अधिकारी नहर में पीछे से पानी न आने का हवाला दे रहे हैं। नांगल चौधरी में 40 स्टोन क्रशर यूनिट को बंद करने और सहमति पत्र रद्द करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा 2 स्टोन क्रशर यूनिट के अनुमति पत्र रद्द किए गए। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी की बैठक में कहा कि जिले में नियमों के खिलाफ कोई भी यूनिट नहीं चलनी चाहिए। समय समय पर संयुक्त टीम औचक निरीक्षण करें और ऐसी यूनिटों को तुरंत बंद करवाएं जो नियमों की परवाह नहीं कर रहे हैं। डीसी ने बताया कि जिले की 22 अन्य स्टोन क्रशर यूनिट की अनुमति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यालय की ओर से जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तोशाम स्थित एक पनीर भंडार पर छापा मार सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए लैब में भेज दिया। सोनीपत के गांव झुंडूपुर में लगातार लूट की वारदात बढ़ती जा रही है। बीते दिन गांव में 3 बदमाश चोरी के इरादे से आए। हालांकि इस दौरान बदमाशों को ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके पर धर दबोचा। वहीं ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक शख्स घायल हो गया। ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। बता दें कि इससे पहले भी गांव झुंडूपुर में कई बार चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। करनाल के नेशनल हाईवे पर बेखौफ लुटेरों का आतंक है। ताजा मामले में 4 लुटेरों ने ट्रक के ड्राइवर पर हथौड़े से हमला करके लूटपाट की और फिर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यूपी से लुधियाना जा रहा है ट्रक के खराब होने पर ड्राइवर उसे ठीक करने रुका था। इसी दौरान लुटेरों ने ड्राइवर पर हमला बोल दिया और ड्राइवर का मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। इससे पहले भी हाईवे पर लुटेरों के गैंग ने बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया था। सिरसा में लड़कियों के लिए अलग से बस सेवा शुरू करने के लंबे समय की मांग चल रही थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। दरअसल सिरसा से मधुसिंगना तक स्पेशल गुलाबी बस का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। बस अड्डे से चलकर ये बस बुम्बुर होते हुए मधुसिंगना जाएगी। इस बस में कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही सफर कर पाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन अलग अलग रूटों पर चलने के लिए सिरसा डिपो को 5 बसें दी हैं। कॉलेज और स्कूल टाइम के अनुसार इन बसों से रूट
चार्ट तैयार किए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने सिरसा आने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। बता दें कि अगले कुछ दिनों में एक और बस को जमाल रूट पर चलाए जाने की योजना है। फरीदाबाद के सेक्टर 31 इलाके में दिन दहाड़े एक युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए थे और फिर युवक की हत्या करने के बाद फरार हो गए। फिलहाल क्राइम ब्रांच की कई टीमें और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि मृतक मनोज भाटी सेक्टर 31 इलाके में अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने पहुंचे थे। जैसे ही वो वहां से निकले तभी उनके पीछे कुछ गाड़ियां लग गई। गाड़ियों में सवार युवकों ने मनोज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे घबराकर मनोज ने गाड़ी काफी तेज दौड़ाई, लेकिन कुछ देर बाद ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यमुनानगर के नंगली क्षेत्र में एक फार्म हाउस के पास 2 अजगर निकलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई फुट लंबे इन अजगरों को जब लोगों ने देखा तो उन्होंने इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ विभाग को दी। दोनों अजगर एक फार्म हाउस के साथ लगती दीवार से मिले हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि नंगली के पास एक फार्म हाउस है, वहां पर ये 3 अजगर आते हैं। सर्दी का मौसम होने के कारण ये धूप सेकने के लिए आते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किसी को नुकसान न पहुंचे, इसलिए इनका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। पिछले सप्ताह से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। नीलोखेड़ी में सर्द हवाएं एक बार फिर लोगों को परेशान कर रही हैं। वहीं कोहरे ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाईवे पर वाहन चालक दिन के समय में भी लाइटें जलाकर वाहन चलाते नजर आए। वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चलाने के दौरान काफी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कोहरे का मुकाबला आने वाले समय में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आसमान साफ